राधे राधे मित्रों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भीम में आया था 10,000 हाथियों का बल। मित्रों, हमने महाभारत में सुना है पांडु पुत्र भीम के बारे में कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उन्होंने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल कहाँ से आया, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी और रोचक कहानी है। आज इसी कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मित्रों, कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया था। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्र अस्थि तथा उनकी पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर गए और उन्होंने पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर आने के बाद पांचों पांडवों के वेद संस्कार संपन्न हुए। पांडव और कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने में और कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई वैर भावना नहीं थी। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुष्भावना पैदा हो गई। भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई। तब उन्होंने उचित अवसर मिलने पर भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगाया। इस स्थान का नाम रखा उदक क्रीड़न, जहाँ खाने पीने आदि की सभी की व्यवस्था की गई। दुर्योधन ने पांडवों को वहाँ बुला लिया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम बेहोश हो गए, तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर भीम को गंगा में फेंक दिया। भीम उसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया और जब भीम को होश आया तो वे सांपों को मारने लगे। सभी सांप डरकर नागराज वसुकी के पास गए और पूरी बात बताई। तब वसुकी स्वयं भीम के पास आए। उनके साथ आयरक नाग ने भीम को पहचान लिया। आयरक नाग भीम के नाना का नाना था। आयरक भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आयरक ने वसुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा दी जाए जिसमें हजारों हाथियों का बल है। वसुकी ने उनको स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शया पर सो गए। शिविर समाप्त होने पर सभी कौरव और पांडव बिना भीम के ही हस्तिनापुर आ गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए। जब सभी हस्तिनापुर पहुँचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब माता कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेज दिया। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागे। तब नागों ने भीम को गंगा से बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुँचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ तथा भीम ने
माता कुंती व भाइयों के सामने सारी बात बता दी। युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को बताने के लिए मना कर दिया। बस वही नागलोक से भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। और ऐसी ही जानकारियों के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।